हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 25/1/2019 थर्ड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? तो ये सदस्य बना था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगला प्रश्न देखेंगे, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था मुमताज़ की याद में, जबकि ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। ताजमहल यूनेस्को में 1983 में शामिल हुआ था। ताजमहल यूनेस्को में 1983 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो इसका संचालन शुरू हुआ था 1935 से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे चित्रकला में। ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये आवश्यकता नहीं होती है ट्रम्पोलाइन में। ट्रम्पोलाइन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ट्रम्पोलाइन का संबंध जिम्नास्टिक्स से है। ट्रम्पोलाइन का संबंध जिम्नास्टिक्स से है। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रतिक्रिया कहलाती है। तो ये प्रतिक्रिया कहलाती है सूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर ए, सूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है? तो ये कहलाता है संवेग। ऑप्शन नंबर सी, संवेग। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो ये सर्वाधिक थी केरल में। ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियॉन कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी, वियना ऑस्ट्रिया का राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? तो ये कहलाती है टून। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो ये है टीन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेल का हिस्सा नहीं है? तो ये नहीं है मिस्र। ऑप्शन नंबर डी, एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विषम मिश्र जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निलंबन। ऑप्शन नंबर सी, निलंबन।
अगला है पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है, तो ये कहलाता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था और 26 जनवरी 1957, ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1957 को। जबकि इसे केंद्र जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अगला प्रश्न है दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 239, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 239। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर बी विनेश फोगाट। जबकि नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। और किदम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, इन दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है, तो ये पहली फसल है गेहूं, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे लक्षद्वीप केंद्रशासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आता है केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट स्थित है महान हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट महान हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वित्तीय घाटा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है बाह्य उपचार, बाह्य ऋण और मुद्रा का मुद्रण, ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी तोल्कापिनियम। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है, तो ये चित्रकला है उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है, तो ये संबंधित है शिल्प शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी शिल्प शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है 49वीं अक्षांश उत्तर के एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो ये सीमा रेखा है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। 49वीं अक्षांश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो इसको समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है, तो ये चांसलर होते हैं राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी है सबरी, ऑप्शन नंबर ए सबरी, ऑप्शन नंबर ए सबरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न है पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो पहली जैन परिषद आयोजित की गई थी ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कंबोडिया में और अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे
प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से किसका आदर्श वाक्य है? तो यह वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम एशियाई गेम का। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखानों को दी जाती है? तो ये दी जाती है भिलाई इस्पात कारखाना। ऑप्शन नंबर सी, भिलाई इस्पात कारखाना। इसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 में सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। तो ये दर्शाता है बैट। ऑप्शन नंबर डी, बैट को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र का एक सेट। नेक्स्ट है, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा घटेगी। ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा घटेगी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो इसकी प्रबलता होती है 10 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए, 10 डेसिबल। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। तो इसे शामिल किया गया था 1984 में। ऑप्शन नंबर ए, 1984 में। एशियाई खेल संघ का गठन 1983 में हुआ था। इसका गठन 1983 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो ये स्थित नहीं है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। अगला है, अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व जिसके पास होता है? तो इसके पास होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो ये अधिकार है स्वास्थ्य क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये रोग है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर कब हस्ताक्षरित किए गए थे? तो हस्ताक्षरित किए गए थे रविवार 26 अक्टूबर 1947 को। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच समझौता हुआ था रविवार को 26 अक्टूबर 1947। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो ये लड़ा था ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। दोस्तों, तो हम लोग 50 प्रश्न का सेशन समाप्त किए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।